जय हिंद दोस्तों। तो आपकी क्लास जो कि हमने वादा किया है आपसे, केमिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्लास पर्टिकुलर चलती रहेगी। आपकी मैराथन क्लास है, हम 4-4 घंटे की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को हम पर्टिकुलर विद न्यूमेरिकल से आपको कराएंगे। और बीरबल सर की हमारे जो बहुत अच्छे यानी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा उन्हें यानी कि बहुत अच्छा मैथ कराने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत पावरफुल होगा। ग्रुप डी वाले चाहे जो एयरफोर्स के अग्निवीर हैं वो भी आप इस क्लास को लें। और साइंस की क्लास तो कोई यानी कि जो हमारी ये क्लास है वो नहीं सभी स्टूडेंट ले सकते हैं, जो साइंस मैथ रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चन है धुरंधर तरीके से इन्हें उतना जाता है। तो बड़े शिद्दत से इस क्लास को आप लेते रहें। क्लासें हमारी सारी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और हम डंके की चोट पे कहते हैं कोई भी चीज़ कराएंगे ठोंक बजा के बहुत अच्छे से चीज़ें कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ग्रुप डी का वो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा रिव्यू देते हैं। ग्रुप डी का 17 अगस्त से आने वाली परीक्षा है, ठीक है। 17 अगस्त से आने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग और साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस, यहाँ से 25-25 क्वेश्चन आपके यहाँ होंगे, 25-25 तीनों में होंगे। इनमें 25-25 में आपको मैथ की प्रीवियस ईयर किताब लगानी है, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर, कोई झंझटबाजी नहीं करनी है और समय को ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों में लगाएं, ठीक है। कोई झंझटबाजी नहीं करनी है। साइंस रीजनिंग मैथ करंट अफेयर को हल्का कर दो। 2021 की करंट अफेयर हमारे यहाँ चल रही है, वो आप देखते रहें, कहीं भी देख लें, ऐसी कोई बात नहीं है। 2021 की करंट अफेयर देखें, बस भाड़ में जाए करंट अफेयर। जीएस आपको देख लें, पॉलिटी वोल्टी से देख लें। बट ये अगर 3 चीज़ें आपने मजबूत कर ली, अगर इसमें आप 22 क्वेश्चन भी मैथ में हल करते हैं और इनमें 24-24 भी करते हैं, 24-24। अब हमने स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में हम 15 क्वेश्चन भी लाते हैं, यानी कि टोटल 2 यानी कि कितना होता है 8 10 5 15 5 2 4 6 7 1 8 यानी 80+ क्वेश्चन करके आएंगे। आपका सिलेक्शन श्योर है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में आप 85 करके आएंगे। 90 मिनट का टाइम होगा। इससे आपको मैं यही रणनीति हर क्लास में दूंगा। 17 अगस्त से आपका पेपर होने वाला है, जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है। ये आपका 17 अगस्त से होने वाला है। अभी आपके पास 45 दिन है, या तो जाने दो या जान लगा दो। ये रणनीति आप बिल्कुल ना भूलें। यूथ पब्लिकेशन ले लें, कोई सी ले लें, आप इसमें प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, भले रटना पड़े। मैथ को रट डालो, रीजनिंग को रट डालो और साइंस। अगर ज़िंदगी में रट के भी सिलेक्शन हुआ तब भी बड़ी बात है, लेकिन आपके दिल में फिक्र नहीं रहेगी। 8000 क्वेश्चन रटना कोई मामूली बात नहीं है, और रट जाते हैं। हमने की है तैयारी, हमने लिखा है सिलेक्शन, तो 8000 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 8,000 क्वेश्चन आप रटेंगे नहीं, आपको सीख जाएंगे। मेरा माध्यम ये, आप रटने का मतलब ये नहीं, आप प्रैक्टिस इतनी कर जाओ कि आपको सीख जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगली जो भी बातचीत होंगी वो अगली क्लास में करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्वेश्चन लगाइए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की जैसे कि मैंने बताया अभी आपको क्लास है। चलिए, केमिस्ट्री क्लास है तो केमिस्ट्री को बड़ी शिद्दत से समझाएंगे। क्लास को कंटिन्यू पूरा देखा करें, क्योंकि कोई भी टीचर होता है अपना 100% देने का अनुभव करता है, और कोई मिस्टेक होती है उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन लगा दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझिए। पहले क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से हम कराते हैं। ये हमने वादा भी किया है आपसे, और ये हमारे वादे कोई ऐसे वादे नहीं होते। देखिए, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं सामान्यतः, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो सामान्यतः यानी कि जो सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं वे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है 199। ये हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 200 बहुत ही सस्ता और टिकाऊ क्वेश्चन है। इसमें मिठास कम, सस्ता और टिकाऊ क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बचुआ याद कर लो, यही क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। 201 क्वेश्चन है। इसी प्रकार की मेरी क्लास फिजिक्स की चल रही है, इसमें 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यूथ पब्लिकेशन में टोटल 1500-1600 क्वेश्चन है। 300-400 क्वेश्चन है, 3-4 दिन में क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार बायो में चल रही है, इसमें 400 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री में अब क्लास खींचूंगा धनाधन, तो आपकी ये भी क्लियर करा दूंगा। विद्युतीय तटस्थ और कमज़ोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होता है तो क्या होता है, न्यूट्रॉनों का पॉजिटिव
पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। तो ये होता है न्यूट्रॉनों का। किसका होता है? न्यूट्रॉनों का। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 202। चलते इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये आपको भी क्वेश्चन पता होगा। कक्षा 9th का क्वेश्चन है ये, क्लास 9th का। आपको 9th की और 10th की मैं एक पर्टिकुलर क्लास लाने वाला हूँ जो 2-3 घंटे की क्लास होगी साइंस, उसमें बेहतरीन तरीके से करा देंगे आपको, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 है, क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 203 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 लगा दीजिए। क्वेश्चन लग चुका है 203। आप क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। देखिए मेरा सिद्धांत बल लाइनर क्वेश्चन को कराने का है। अब चारों क्वेश्चन पढ़ूँ तब उसके बाद एक आपको उसमें आंसर हो, तो मैं जो भी उसका पॉसिबल आंसर होता है उससे देने की कोशिश करता हूँ। जो भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है उसे मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एक नेट आवेश होता है, एक साथ साथ 2 परमाणविक कण है जो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज श्रे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? श्रे जे थॉमसन ने की थी। और इसका द्रव्यमान जो होता है, मैं आपको बता दूं, इसका द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻31। माइनस में होगा, किस में होगा? माइनस में होगा, ठीक है, किलोग्राम। ये होता है इसका क्या होता है? द्रव्यमान। किसका होता है? ऑप्शन सी होगा जो आपका इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। किसका होता है? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसे याद कर लीजिए, डायरेक्ट पूछ लेगा परीक्षा में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.10। देखिए मैं ट्रिक देता हूँ इसकी याद कर देखिए। 9 10 9 9 10 9 10 31 9 10 9 31 नंबर याद कर लीजिए किसी का। 9 10 9 10 31 माइनस में लगा देना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मैंने ये आपको उम्मीद है याद करा दिया होगा। ऑप्शन सी क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कहता है, इसे समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन, नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन या अर्नेस्ट या रदरफोर्ड? तो ये किया था जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन बी है। जे थॉमसन की बहुत बड़ी विचित्र कहानी में किसी दिन, अभी समय नहीं है, इतना मज़ा आ जाएगा। हर पर्टिकुलर साइंटिस्ट की मैं कहानियाँ भी आपको बताया करूँगा साथ साथ में। 204 क्वेश्चन नंबर है, वी ऑप्शन है, जो कि आपको मैंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन ने की थी, जिसका द्रव्यमान जो ये होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। 9.1 इंटू 10⁻, कितना होता है? 31। कितना? 31। कितना होता है? 31, ठीक है। किसका होता है? किसका होता है? ये मैंने आपको नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इसका द्रव्यमान देखिए ऑप्शन में अगर ये वैल्यू देगा तो ये वैल्यू नहीं देगा, अगर ये वैल्यू देगा तो ये वैल्यू नहीं देगा। इतनी बात ध्यान करना है आपको, ये याद करके रखना है। -31 10 की घात -31 1.1, यानी कि पॉइंट के बाद 09 की कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती। आपको पता होगा क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा होगा, पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू संख्या की नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट ये भी दे सकता है। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। चलिए यहाँ से इसकी शॉर्ट ले लीजिए ऑप्शन के, हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ना ना बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा बहुत क्लास को शेयर वेयर कर दें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो ये हमारे जे थॉमसन साहब थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहता है? निम्न में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो ये हमारे प्रोटॉन में होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 207 वन लाइनर क्वेश्चन है, चुटकियों में करते रहिए, चुटकियों में उड़ाते रहिए। जिन उप परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों की विपरीत
गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें प्रतिकण नाम से जानते हैं, प्रतिकण नाम से। ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन भी होगा प्रतिकण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 208। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दौड़ते हुए। शब्द प्रमाण को किसने खोजा था? तो हमारे 4 बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट दिए हुए हैं, इनमें से ये हमारे डेमोक्रिटस ने ये हमारे हिसाब से जोड़ा था। ठीक है, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो डेमोक्रिटस ने किया था। ऑप्शन डी होगा, डेमोक्रिटस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 209 है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है तो क्या होता है? एक जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है तो वो क्या होता है? ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा 1.6 × 10⁻90। ठीक है, ऑप्शन डी मार दीजिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 209 का ये मैंने आपको बता दिया। ऋणात्मक आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। क्या ये यही कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है तो वह यही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 लगा दीजिए। और सभी सोता है, जो मेहनत करता है वो जागता है और फिर फल पा लेता है। चलिए 210 क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋण आवेश होता है? बारी बारी पूछ रहा है और बारी बारी हम बताएंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 और देखिए, जब भी अभी मैंने क्वेश्चन रिसेंटली कराया था आपको, वो मैं दोबारा, जब कभी ये पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे तो आपका केजी में आएगा, और जब ये ऋण आवेश पूछे तो आपका सी में आएगा, यानी कि सेल्सियस में आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं को मौजूद हैं तो सभी परमाणुओं में हमारा हाइड्रोजन साहब मौजूद रहते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़ दें, सभी परमाणुओं को देखें तो हमारे हाइड्रोजन साहब जो भाई साहब हैं बहुत ही विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 211 का यहाँ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ चलते हैं, वो अभी हम आपको करा दें। न्यूट्रॉन स्लैश खाली जगह दे रखी है के अलावा सभी परमाणुओं में नाभिक मौजूद होते हैं तो कहाँ होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो वे होते हैं हाइड्रोजन। किसमें होते हैं? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो होगा 213। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? जीवनॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन? तो हमारा ये ए ऑप्शन होगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो ये 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यही सही नहीं है भाई साहब, यही सही नहीं है। निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बे 10⁻10 क्रम के प्रसरण उसमें होते हैं, बिल्कुल परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं, बिल्कुल साहब, ये बात तो कैसे कह सकते हो? ऑप्शन ए होगा, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 215 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 215 साहब आइए, 15 को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 215, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है तो धनात्मक आवेश मैंने अभी बताया था आपको। अगर आवेश की बात करें, आवेश खोदे तो आपको ये बताना है, और द्रव्यमान खोदे तो आपको 31 वाला बताना। आवेश हो तो -19 वाला, वो आपको संख्या पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, -19 भाई साहब, 19 किसके लिए? ऋणावेश के लिए। द्रव्यमान के लिए तो वही जो मैंने बताया था। क्या बताया था बताओ? 1 पॉइंट अगर कह दे तो लगा देना 109 × 10⁻⁻31। मैंने कहा था, ओहो क्या है, 9-10 बोला था ना, 9-10 31, ये होती है वैल्यू क्या? आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश। और नहीं, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन आवेश। ये डायरेक्ट पूछेगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। आवेश जो बड़ा हो जाए, बड़े आवेश द्रव्यमान जो वजन, यानी कि वैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ, ये चीज़ें तो बहुत डीप की होती है सारी चीज़ें, लेकिन याद कराने की मेरी ये सुविधा है कि आप जो बड़ी घात 31 है वो हमारा द्रव्यमान होगा, और जो छोटी घात है वो हमारा आवेश होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 215 का आंसर लगा लीजिए फटाफट, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 215 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 216 ये मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 216 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार हंसते मुस्कुराते हुए। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे जे थॉमसन साहब थे, ये मुस्कुरा के आए और कैथोड किरण को झटाक फेंका। तो कैथोड किरणें किसने की थी? जे थॉमसन साहब ने थाम दी। हमारे हाथ में कैथोड किरणें थाम दी जे थॉमसन साहब। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबरदस्त और शानदार भी है और जानदार भी क्वेश्चन है, समझ लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 217 भी है, बात तो कहीं तक मज़ेदार भी है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता, क्या मिस्टेक है? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ आपको डिसबैलेंस हो तो उसके लिए आप क्लास को छोड़े ना कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि क्या है कि अभी मौसम की वजह से लाइट का जो थोड़ा ज़्यादा भी उस इशू हो जाता है, कुछ कम हो जाता है अचानक, ऐसी कोई समस्या आ सकती है। ठीक है, उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते रहें। क्लास में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता। तो कौन नहीं करता? परमाणु के स्थायित्व। ऑप्शन सी होगा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता। बाकी किस पर करता है? नाभिकीय पर करता है, इलेक्ट्रॉन पर भी करता है। वट इसमें परमाणु के स्थायित्व पर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर करता है, नाभिक की उपस्थिति पर करता है, परमाणु के आवेश पर करता है, परमाणु के स्थायित्व पर नहीं करता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 218, क्वेश्चन नंबर किसी परमाणु के कक्ष में संयोजित किए ओहो मिस्टेक बार बार हो रही है क्या? चलिए कुछ करते हैं, एक मिनट क्लास को कंटिन्यू करते रहें, आप परेशान न हो, मैं देखता हूँ कुछ। चलिए देखते हैं, अब अगर क्लियर होती है तो। क्लास क्वेश्चन नंबर 218 आपका लगा हुआ है। किसी परमाणु के कक्ष में चलो देखते हैं अभी। किसी परमाणु के कक्ष में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या को सूत्र दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? 2n²। कितना दर्शाता है? 2n²। तो ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 219 फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पर अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो स्वर्ण, चांदी, एल्यूमिनियम या टाइटेनियम। तो ये आपके स्वर्ण 1911 में रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, जो कि परमाणु में केंद्र नाभिक की खोज की उत्तरदायी था। तो 1911 में क्या हुआ था? स्वर्ण। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 220 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 220 भी देख लेते हैं, जब यहाँ तक आई गए तो। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु स्वरूप किसकी खोज हुई? तो ये हमारे परमाणु में नाभिक की खोज हुई। क्वेश्चन समझते हैं एक बार से। परमाणु के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो ये परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 221। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 क्या है? रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों के एक पतली पर डाला गया, यानी कि ये कह रहा है एक रदरफोर्ड जो प्रयोग किया था अल्फा कणों को, एक पतली किस चीज़ पर डाला गया था? चांदी की पन्नी, चांदी की प्लेट, एल्यूमिनियम की पन्नी, सोने की पन्नी। तो वह थी सोने की पन्नी थी। क्या थी? सोने की पन्नी पर हमारे रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कणों को डाला था। तो इसे ऑप्शन डी पर क्लिक करते हैं, जो कि 222 क्वेश्चन की तरफ हम भी दौड़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 हो चुके हैं। 222 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। बोर के एटम के मॉडल की अधिक धारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन के अवशोषित करता है? तो ये अगले बारी कक्षा में जाता है। तो क्या कर लेता है? ये अगली कक्षा में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें अच्छे से, चाहे आपको स्लो क्लास करनी हो, क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाए। जी क्या था? बोर के एटम के मॉडल की अधिक धारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन से अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है? तो क्या होता है? यानी ये अगले बारी कक्षा में
ट्रांसफरेशन हो जाता है। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 223। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का नाभिक मॉडल किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये परमाणु का नाभिक मॉडल किसके द्वारा पहली बार खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 224, जो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्या ज़्यादा मिस्टेक आ रही तो यहीं तक रखें क्लास? बताइए फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हम आपको ये क्वेश्चन आपको अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। क्वांटम संख्या, ऐसे मान के चलिए जो आपकी क्वांटम संख्या, इसके बारे में हम आपको कल बताते हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके सही कराने के बाद कल नहीं हो सकता है तो आपकी क्लास पर्टिकुलर हम अभी अगली क्लास ले सकते हैं। तो इतना जो सेशन हम कंटेंट दे रहे हैं, हमने यहाँ तक 224 क्वेश्चन केमिस्ट्री में बड़ी विश्लेषण के साथ कराए हैं। आप छोटी छोटी वीडियो 20-20 मिनट की, 22-22 मिनट की वीडियो हैं, आप इस वीडियो को कुछ समय में देख सकते हैं और बहुत अच्छा इनका फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपकी जैसी मर्जी, तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।